हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो जसकीरत हैं, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम मेरा पैशन बीडीएस है, मुझे एमबीबीएस नहीं करना है और बीडीएस के लिए बेस्ट कॉलेज बता दीजिए। तो बेटा बीडीएस इज़ स्किल्ड, मैं आपको बोलूँगी स्किल्ड प्रोफेशनल डिग्री है। जितना आपका इसमें इंटरेस्ट होगा, जितने आप इंटरेस्ट से काम करोगे, हो सकता है कई बार स्टार्टिंग में कई बच्चे जाते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता है। बट इवेंचुअली जब आप बीडीएस डिग्री करते हैं तो इंटरेस्ट अगर डेवलप हो जाता है ना, उसके बाद अगर आप इसको पैशन के रूप में करोगे ना, तो और जैसे कि आपके नाम से मेरे को लग रहा है और कि आप पंजाब से बेसिकली बिलॉन्ग करते हैं शायद। और पंजाब वाले ज़्यादातर ये रहता है कि आप लोगों ने अब्रॉड जाना होता है। तो अब्रॉड जब जाते हैं बीडीएस करके तो बहुत 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 ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं अब्रॉड में। मेरे ही कोई नोन है, उन्होंने तो अब 3-3 ब्रांचेस अपनी खोल ली हैं अब्रॉड जाके, सीनियर होते थे हमसे 1 साल। तो वो बात है, अब तो 3 ब्रांचेस उनकी देखिए कनाडा में है, मेरे ख़्याल से कनाडा ही गए थे, येस। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि और आपका इंटरेस्ट पैशन ही बीडीएस है ना, तो अभी लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग अपना पहले से ही जब आप लोग जाते हैं तो आपका जैसे फाइनल ईयर तक होता है, तो आप लोग आइलेट्स वग़ैरह अपना पहले ही अप्लाई करके क्लियर कर लेते हो। और उसके बाद जो आपका प्रोसेस रहता है टेस्ट एंड जो आपके बाकी प्रोसेसेस रहते हैं, क्योंकि बीडीएस के बाद जो आपका फेज़ आएगा, है ना? कि जब आपने वहाँ पे पेपर देने जाना है, तो पेपर देने का कॉस्ट ही आपका लगभग 4-5 लाख रुपए तक आ जाता है। और यही पेपर अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में जाके बीडीएस के बाद सेटल होना है, वहाँ पे आप डायरेक्ट डेंटिस्ट की तरह काम कर सकते हो। 15 लाख के आस-पास आपका पेपर का ही खर्चा आता है, तो लोग पहले से ही इसकी तैयारी रखते हैं, ठीक है? कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बेस्ट बीडीएस कॉलेज। तो बेटा बेस्ट बीडीएस कॉलेजेस में आ जाता है आपका ये जो मौलाना आज़ाद की बीडीएस है। ये वन ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज जो बीडीएस डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इसी को मैं बेस्ट बोलूँगी। इसके बाद कई अदर मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जो आपको बीडीएस की डिग्री कराते हैं, है ना? जो भी गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज के साथ कोई भी कॉलेज लगा हुआ है तो वो बेस्ट ही माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी किसी भी डेंटल कॉलेज से आप गवर्नमेंट सीट से अगर करना चाहोगे तो वो बेस्ट है। प्राइवेट में की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट में देखो उसके ना क्राइटेरिया रहते हैं। प्राइवेट बीडीएस कॉलेज जिसमें भी आपको एडमिशन लेनी है, पहले मेरे हिसाब से वहाँ जाके आपको एक चक्कर मारना चाहिए, देखना चाहिए कि हाँ भाई कितने पेशेंट्स वहाँ पे, कितना पेशेंट फ्लो है, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर तो किसी ने कोई सीरियसली बीडीएस को अर्न अर्न फॉर अर्निंग ब्रेड एंड बटर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, इसमें आना चाहते हो कि हाँ भाई एक तरह से पेशेंट्स की हेल्प भी हो जाती है एंड एक आपको अर्निंग का ज़रिया भी मिलता है। तो और बीडीएस इज़ लाइक दिस फील्ड कि आपको ना सारी, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, देखो मेडिसिन की बुक्स हमारी सेम रहती हैं, डेविडसन और हैरिसन, जो कि एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं। हैरिसन बोलते हैं सारे कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, हैरिसन पढ़ो, हैरिसन पढ़ो। मैं भी हैरिसन लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी, बट अल्टीमेटली सबके पास डेविडसन ही होती है, ठीक है? इवन एमबीबीएस वाले भी वही पढ़ते हैं, हैरिसन पढ़ते हैं, वो जब मेडिसिन की पीजी करने कोई जा रहा होता है। मेरे पास भी पड़ी हैं यहाँ पे किताबें जो आप पीछे मेरे लगे देख रहे हो, इसमें डेविडसन भी मिल जाएगी। और ये वाली यहाँ पे ये वाली डेविडसन है, और ये ऊपर मेरे पास हैरिसन है, वो इंटरनल मेडिसिन की पड़ी हुई है इस साइड को। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सिलेबस भी सेम है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंटरेस्ट से पढ़ते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे नॉलेज गेन करते हो, है ना? और पढ़ाई का तो मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? जितना आप खुद को रिफाइन करोगे उतना यू विल फील बेटर एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर जॉब। एंड बाकी बीडीएस आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं, बस वहाँ का पेशेंट आपको फ्लो पता होना चाहिए, ठीक है? इवन अगर आप प्राइवेट से भी करना चाहो तो कर सकते हो। हिमाचल में भी कई कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी मतलब जो सालाना आपका खर्चा वगैरह रहता है प्राइवेट का भी, तो दैट इज़ बिटवीन 10 टू 15 के बीच में हो जाता है। और गवर्नमेंट सीट की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट सीट तो ऑब्वियसली सस्ता ही रहता है आपका, तो वो तो फिर विदिन 3 टू 4 लैक्स में आपका कंप्लीट हो जाता है डिग्री, है ना? तो और बाकी हमारे मटेरियल्स वगैरह ज़रूर से कॉस्टली रहते हैं, बट इतने भी कॉस्टली नहीं रहते कि कोई अफोर्ड ही ना कर पाए उनको। स्टार्टिंग जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, तो वो आपका पूरे मैं सालों का मिला लूँ तो 1 टू 1.5 लैक्स में हो जाता है, सारा मैनेज हो जाता है इंक्लूडिंग मटेरियल्स एंड ऑल। और 1 टू 1.5 भी मैंने ज़्यादा ही बोला है, इससे कम ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है?
अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपने सोचा है कि हाँ भाई मैं बाद में क्लिनिक सेट करना है, तो क्लिनिक भी देखो दो तरह के सेटअप होते हैं। एक होता है बेसिक, कि जिसको बिल्कुल ही बेसिक करना है, तो वो 2 to 3 lakhs या मैक्सिमम 4 lakhs में आपका क्लिनिक सेटअप हो जाएगा, अगर आपने रूरल किसी बैकग्राउंड में आपने सेटअप करना है। बट अगर आपको एक बड़ा सुंदर सा अच्छा सा क्लिनिक सेटअप करना है, तो वो दैट विल टेक अराउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 10 to 15 lakhs। ठीक है, कि जहाँ पे आप पूरा अच्छा सा रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, कि हाँ भाई वहाँ पे सोफ़ास लगे होने चाहिए, है ना? तो आजकल वो वाला सिस्टम चल पड़ा है। तो वो चीज़ें सारी देखो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और किसी का पैशन ही है बीडीएस में आने का, तो देखो आप ज़रूर आइए, बीडीएस के बाद एमडीएस ज़रूर करिए, और इम्प्लांटोलॉजी आपका जो कोर्स है ये आप करिए। अगर एमडीएस नहीं भी करना है, आप बड़ा सा क्लिनिक खोलिए, उसमें कंसल्टेंट आप एमडीएस लोगों को रखिए, 60-40 का रेशो रहता है। तो जो भी वहाँ पे आके काम करेगा, तो उसको आप 60% पे करेंगे, 40% आपका शेयर रहेगा। और आप बहुत अच्छे से अपना क्लिनिक चला सकते हैं। मतलब बीडीएस एक ऐसी डिग्री है कि जो आप बीडीएस करने के बाद ही अपना क्लिनिक खोल सकते हो। और आजकल इम्प्लांट्स बहुत ही इमर्जिंग ट्रेंड है ना? इम्प्लांट्स के बाद, इम्प्लांट तो ऐसा है कि एक इम्प्लांट प्लेस करोगे तो 25 हज़ार रुपये का आपका एक इम्प्लांट होता है। तो कई बार जब हम फुल डेंचर्स, जिसके ऊपर और नीचे के पूरे दांत चले गए हैं, तो उनको डेंचर्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स जब आप लगाते हो, है ना, तो उसमें 4 इम्प्लांट्स डल जाते हैं आपके। तो फिर वो आप खुद ही देखिए, 1 लाख से 2 लाख रुपए आपके एक पेशेंट से ही आएगा। और पेशेंट्स की पेइंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो आपका अगर हाथ अच्छा होगा, तो पेशेंट फ्लो ज़रूर धीरे-धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड बाकी तो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो जिस भी कॉलेज में जाओ, अच्छे से पहले थोड़ा-सा सरकारी, तो किसी भी कॉलेज में चले जाओ, डज़न्ट मैटर। बेस्ट मैं मौलाना आज़ाद को ही कहूँगी बीडीएस डिग्री के लिए, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। और उसके बाद आपने एमडीएस, बट वही बात है कि वो फिर टॉप मोस्ट आपको रैंक लाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड बाकी एमडीएस का भी यही है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आप करोगे, बेस्ट ही होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज। किसी भी डेंटल कॉलेज में चले जाओ। उसके बाद प्राइवेट से जाना है, तो वहाँ ज़रूर आपको सोचना पड़ेगा, एक बार विजिट मार के आइए कि कितने पेशेंट सच में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? होप इट हेल्प्स यू। बीडीएस एंड एमडीएस ये आपको पैसा बहुत बना के दे सकता है, बट इनिशियल स्टेजेस में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट जनरेशन डेंटिस्ट निकल रहे हो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिप्रेशन भी हो सकता है कि यार बीडीएस एमडीएस कर लिया, इतना मेहनत कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बट कुछ बन नहीं रहा है लाइफ में। स्टार्टिंग में होगा, बट आफ्टर गिविंग 5 to 6 years, अगर आपने इस प्रोफेशन को दे दिए और अपना मतलब क्लिनिक सेटअप कर लिया, जब आपकी डिग्रीज कंप्लीट होंगी, तो 5-6 ईयर्स के बाद हम किसी भी अगर क्लिनिक वाले से पूछें कि भैया आप ये बीडीएस छोड़ना चाहोगे, तो वो मना ही करेगा। कोई, नोबडी वांट्स टू लीव आफ्टर 5 to 6 ईयर्स, बिकॉज 5 to 6 ईयर्स लगते ही हैं आप किसी भी एरिया में अगर प्रैक्टिस करते हो आपका नाम बनने के लिए। प्लस देखिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका पेशेंट से बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड्स ऐसी हैं कि आपका वर्ड ऑफ माउथ, एक पेशेंट आपके पास दूसरा पेशेंट लेके आएगा अगर आप उसका अच्छा काम करते हो, ठीक है? और एक मैं आपको टिप दे देती हूँ कि पेशेंट जब भी आपके पास आता है, तो पेशेंट को ना सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बतानी चाहिए, चीप से चीप भी और महंगी से महंगी भी। उसको डिसाइड करने दो क्या वो अफोर्ड कर सकता है। अगर वो चीप वाली भी वो करता है, तो उसको भी आप पूरे 100% ढंग से करिए, इच्छा से करिए, है ना? ताकि पेशेंट देखो खुश होगा, पेशेंट आपके पास और पेशेंट्स वो भेजेगा। प्राइवेट प्रैक्टिस तो ऐसे ही चलती है, ठीक है? बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। जय श्री राम। गुड लक बच्चों।